हमने फूल बगिया में देखा अपने सुंदर भाव से श्री राधा रमण सरकार अपना 3 विवाह संपूर्ण किए। तो जैसे ही रावण नाम के उसका वध होता है राजा का, तो वह सामरूप मणि कहती कि देखो राम, तुमने मेरे राजा का वध किया, इसलिए अब अगले जन्म में हम तुम पर कलंक बन करके आएंगे और दुनिया के लोगों को शिक्षा देंगे कि जब भगवान बिना कलंक के नहीं रह पाए तो मनुष्य तो एक नाम मात्र इंसान है, उसके ऊपर भी हम कलंक लगवा सकते हैं। तो भैया, जब संसार में तुम बढ़ोगे तो तुम पर कई प्रकार के कलंक लगेंगे, लेकिन हमारे जीवन में आप सभी लोग याद रखिए, अगर कलंक लग जाए सब प्रकार के कलंक लग जाने चाहिए, लेकिन जीवन में कभी एक चीज का कलंक माताओं नहीं लगवाना, किसी दूसरे पर पुरुष पर। ये जीवन का आपका अंतिम क्षण होगा उस दिन, अगर ये आप पर कलंक लगता है। अब भैया, भगवान ने चतुर्थ विवाह कालिंदी अर्थात यमुना महारानी के साथ किया। अब भगवान ने यमुना महारानी के साथ अपना चौथा विवाह संपूर्ण किया। 5वां विवाह भगवान ने इला के साथ, 7वां विवाह भगवान ने पूर्वा के साथ, 8वां विवाह भगवान ने देवत्व के साथ और भगवान के 8 विवाह संपूर्ण किए। पहला रुक्मणी, द्वितीय जामवंती, तृतीय सत्यभामा, चौथी कालिंदी, 5वीं इला, 7वीं पूर्वा और 8वीं भैया देवत्व। ये हमने आपको 8 विवाह भगवान के संपूर्ण सुना। अब भगवान के भैया 16,100 विवाह और हुए। तो ये 16,100 भगवान ने क्यों विवाह किए और भगवान को 16,100 विवाह करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? तो एक बार की बात है भैया, भगवान ने 16,100 विवाह क्यों किया? भैया, एक बहुत बड़ा पाताल लोक का राजा था जिसने प्रतिज्ञा की कि जब मेरे यहाँ पर 20,000 रानियां हो जाएंगी तब मैं सभी के साथ विवाह कर लूंगा। लेकिन यद्यपि अभी तक केवल मात्र और मात्र भैया 16,100 रानियां मिल पाई। भगवान ने सबका हरण किया
और महाराज यहाँ पर आकर के ताले का कारागार खोला। प्रभु ने बंद करके पाताल लोक के राजा का सबके गले में वरमाला डाल करके भगवान ने अपने 16,108 विवाह संपूर्ण कर लिए। अब देखो, अभी तक आपने केवल विवाह की कथा सुनी है। विवाह के बाद भगवान के विवाह होते, विवाह के उपरांत भगवान के बच्चों का भी आया है वर्णन। तो 16,108 रानियों के पास 10-10 बच्चे हुए। अब उन 10-10 बच्चों का पालन पोषण हुआ। अब 10-10 बच्चे पाले गए, पोसे गए, फिर उनका जीवन व्यतीत हुआ है। अब आइए हम और आप सभी लोग कथा में आगे बढ़े और अब भगवान ने दान की महिमा को बताया है। दान भी सोच समझ करके करना चाहिए। कहीं भी अगर आप दान करते हैं तो ये क्या बड़ा परेशान। तो अब भगवान ने अब विवाह भी करने के बाद अब भगवान ने दान की महिमा को बताया। किसी ब्राह्मण को गांव में अधिकतर यह प्रथा चलती है, ये कितने का नोट है? 50 का। बड़े महाराज जी हम हो गए, हमसे हमारे 4 और हो गए छोटे छोटे महाराज जी। तो हमसे क्या कहते हैं लोग बात? अधिकतर हमने ये देखा है कि हम क्या करते हैं कि भैया देखो 10-10 रुपए पंडित जी आप लोग ले लेना, हमारे पास फुटकर नहीं है। गांव में अधिक प्रचलन ये चलता है। बता माता अगर हम गलत कह रहे हैं, तुम लोग 10-10 रुपया ले लेना। पंडित जी लोग सबके काम पड़ लेते। अब बड़े पंडित जी ने अपने जेब में 50 रुपए रख लिए और पंडित जी चल पड़े। अब अगर छोटे 4 पंडित जियों को बड़े पंडित जी ने पैसे नहीं दिए 10-10 रुपए, तो इस चीज का पातक, इस चीज का पाप बड़े पंडित जी को नहीं लगेगा, इस चीज का पातक यजमान को लगता है। इस चीज का पाप यजमान को पड़ता है। क्यों? क्योंकि क्या कहता है, अगर वो 10-10 रुपए अलग अलग बांट देते तो हमें अपने आप भी धर्म मिल जाता, लेकिन अब उन्होंने इकट्ठे कर दिए। अब कोई भला अपने मालिक से कहेगा कि हमें तुम 10 रुपए दो, उसने दिए थे तुम्हें, क्यों उसको बार बार उस जगह पर जाना है? इसलिए वो बार बार उस बात को कहता नहीं है भैया। इसलिए जीवन में आप लोग याद रखें भैया, अगर कोई पंडित आए भैया लोग तो सबको अलग अलग टीका करना, सबकी अलग अलग दान दक्षिणा देना। किसी को 5 दे देना, किसी को 10 दे देना, किसी को 20 दे देना, जितना आप पर बन सके, लेकिन अलग अलग देना। और अगर आप सोचो भैया कि हम इकट्ठे ही सबको दे दें तो वो आनंद नहीं आता। और पता है भैया, जो ऐसा कार्य करता है तो यह पुराणों में वर्णित है कि वो अगले जन्म में छिपकली की योनि पाता है। यानी तुम सब क्या करते हो? ये तो अलग अलग ले लेंगे पंडित जी लोग, अपन दे देंगे। अब हम आपको एक सच्ची घटना से अवगत कराते हैं। एक नग नाम का राजा था जिसको गिरगिट की योनि भोगनी पड़ी। इतना बड़ा नग नाम का राजा था कि वो कर्ण से भी बड़ा दानी था। किससे? कर्ण से भी। वो गौ माता का दान करता था। अब भैया तुम गौ माता का दान करते हो, हमसे भी बहुत सारे लोग बात कहते हैं देवी जी हमारी गौ माता ले जाना था। अब तुम ये तो कहोगे नहीं कि देवी जी तुम ले जाना, सो लगती हुई गौ माता ले जाना कहते हो? बताओ, तुम तो हमें गैया पकड़ा देते और कहते हो चली जाओ, ले जाओ देवी जी। जब हम किसी ब्राह्मण को 13वीं में भी दान करते हैं, सुन लेना सभी लोग, अगर हम किसी ब्राह्मण को 13वीं में भी गौ माता दान करते हैं तो ब्राह्मण को गौ माता दान करते वक्त उसको बछड़े सहित गौ माता दान करनी चाहिए। और जो व्यक्ति बिना बछड़े की गौ माता दान करता है उस व्यक्ति को अगले जन्म में मेढक की योनि भोगनी पड़ती है। इसलिए अगर ब्राह्मण को गौ माता दान करो तो उसका बछड़ा संग होना चाहिए, या बछिया जो भी है उसके पास उसका बच्चा दान करना चाहिए। हम जैसे उदाहरण के लिए समझिएगा, अब हम तुम्हें कह दें कि भैया तुम घर बार छोड़ करके चले जाओ, अपने मोड़ा मोड़ी यही रहने दो, ऐसा होता है? बताओ, क्या कहो कि बच्चे पहले बाकी तो संसार सागर बाद में। तो ऐसी गौ माता का प्रजापरण चलता है। गौ माता को से भैया हमें बछड़े सहित दान करनी चाहिए। और जो गौ माता को भैया बिना बछड़े का दान करता है उसको मेढक की योनि भोगनी पड़ती है।
अब ये तो हमने आपको वृतांत सुनाया। अब एक नग नाम के राजा थे, बहुत बड़े दानी राजा थे। वे गौ माता को बछड़े सहित दान करते थे। उन्होंने संध्या के समय में गौ माता को बछड़े सहित दान कर दिया। ब्राह्मण देवता अपने घर में लेकर के वे बछड़ा और गौ माता लेकर के आ जाते, खूंटी से बांधते, रात्रि में सो जाते। अब एक एक खूंटे में गौ माता और बछड़ा दोनों बंधे हुए थे, सो गौ माता और बछड़ा छूट करके आ जाते और नग नाम की जो राजा की जहां से उसने गौ माता को दान किया था, वे बछड़े और गौ माता आकर के वहीं पर चलने लगते। अब उनके यहाँ तो बहुत सारी गौ माताएं थी। अब राजा को याद नहीं रहा कि मैंने पहले ही ये दान कर दी थी। सुबह के 4 बजे और भैया वही गौ माता और बछड़ा उठाया और दूसरे ब्राह्मण को इन्होंने दान कर दिया। अब दूसरे ब्राह्मण देवता लेके आ रहे थे। अब पहले ब्राह्मण देवता पूरे गांव में ढूंढे, पहले कहने लगे हमें लगता है कि गौशाला में हमारी गौ माता चली गई है, चलो भैया नग राजा के यहाँ और हुआ। अब दोनों ब्राह्मणों का रास्ते में मिलन हो गया। दोनों ब्राह्मण देवताओं का जब रास्ते में मिलन हुआ, दोनों ब्राह्मण देवता कहने लगी बात तो बराबर है, हम तुम क्यों लड़ झगड़ रहे हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्यों करें हम तुम दोनों लड़ाई झगड़ा।